कोई वैष्णव लड़की की शादी अगर अन्य जगह पर हुई और यह वैष्णव की लड़की केवल मात्र श्री कृष्ण की भक्त है और कृष्ण में ही ओतप्रोत है और ऐसे संपूर्ण रूप से कृष्णमय हो और फिर संजोग वशात उनकी शादी अगर ऐसे घर में हो कि जहाँ कृष्ण सेवा नहीं है, अन्य देवी देवताओं का पूजन होता है, तो फिर उनका कर्तव्य क्या है? अब महाप्रभु जी ने अलौकिक आज्ञा दी कि अन्याश्रय नहीं करना है, लेकिन अगर उसकी शादी कहीं और हो गई और वह ब्रह्म संबंधी जीव है तो उस घर के अंदर जो भी देवी देवताओं का पूजन अर्चन आदि होता हो और अगर उस घर के अंदर उनके परिवारजनों के द्वारा इस लड़की को कहा जाए कि अब तुम हमारी बहू हो तो तुम्हें भी इसमें हाथ बटाना पड़ेगा, तुम्हें भी ये पूजा अर्चन हमारे साथ करना पड़ेगा, तुम तुम्हारे कृष्ण की सेवा करो, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसमें भी तुम्हें हाथ बटाना पड़ेगा। तो उस वक्त अगर वह लड़की उस घर की बहू बनकर अगर वह देवी देवता का पूजन अर्चन अपने परिवार जनों के खुशी के लिए अगर वह करती है तो वह व्यवहारिक रूप से एक आदर भाव से कर रही है, वहां कहीं अन्याश्रय नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में तो केवल कृष्ण का ही आश्रय है। उसके परिवार के अंदर कहीं न कहीं मनमुटाव उसके प्रति उसके परिवारजनों को न हो, उसको मद्देनजर रखते हुए इस लौकिक आज्ञा को भी देनी पड़ती है कि हाँ तुम ये भी करो और ये भी करो, तुम्हारे मन में तो कृष्ण ही है। और कई बार ऐसा भी होता है कुछ परिवारों के अंदर अन्य कोई देवी देवता का पूजन अर्चन का ऐसा कोई प्रकार नहीं रहता है और कोई वैष्णव लड़की अगर बहू बनकर आती है, वही घर के अंदर ठाकुर जी का एक मंदिर बनाकर वह ठाकुर जी को पुष्ट कर कर पधराए और वह पति भी उनको सहयोग देते हैं और फिर वह पति भी कृष्ण भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, तो ऐसे भी प्रसंग हम देखते हैं।